आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल केसरी अड्डा पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर। आज जो क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जाने हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है गंगा बेसिन का हिस्सा कौन कौन से राज्य हैं। जो गंगा बेसिन है उसके जो भागीदार हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये जो तीन राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो तीन राज्य गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, इनको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गंगा नदी किन किन राज्यों से बहती है। गंगा नदी 5 राज्यों से बहती है, भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये जो भारत के 5 राज्य हैं जिनमें गंगा नदी प्रवाहित होती है। सीरीज बाई क्रम में पहला उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, उसके बाद बिहार में जाती है, उसके बाद झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई। जो गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग है उसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये प्रयागराज से हल्दिया तक है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, पहला उसकी लंबाई को लेकर और दूसरा वो कहाँ से कहाँ तक है इसको लेकर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यमुना नदी और सोन नदी को कौन सा पर्वत विभाजित करता है। वो है कैमूर पर्वत। मतलब जो कैमूर पर्वत है वो यमुना नदी और सोन नदी दोनों नदियों के मध्य स्थित है, इसलिए ये कहा गया है कि यमुना नदी और सोन नदी जो है उसको कैमूर पर्वत विभाजित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नफजगढ़ झील को पानी देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वो है साहिबी नदी। जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी है साहिबी नदी, वो नफजगढ़ झील को पानी देती है, याद रखना। यानी जो साहिबी नदी है उसका पानी नफजगढ़ झील में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। वो है चापाकार डेल्टा। और किस डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा का जो आकार है वो है चापाकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी किस डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो है सुंदरबन डेल्टा। दूसरा है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो है चापाकार डेल्टा। दोनों ही किसका और आकार को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, वो है माही नदी। यानी चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है, वो है माही नदी। यानी जो माही नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। यानी जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहले का हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है। जो हथनी कुंड बैराज है वो यमुना नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हथनी कुंड बैराज को लेकर ये क्वेश्चन, जो कि यमुना नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गोगा व्हील के प्रवाह का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है। जो करने वाली है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। वो है गंगा नदी, महानंदा नदी और कनक्खन नदी। ये जो तीन नदियां हैं वो गोगा व्हील के प्रवाह का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियां, गंगा नदी, महानंदा नदी और कनक्खन नदी। ये तीन नदियां जो मिलकर गोगा व्हील के प्रवाह का निर्माण करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान की किस नदी का अर्थ बन की आशा है। वो है बनास नदी। जो बनास नदी है उसका अर्थ है बन की आशा। ये जो है राजस्थान में प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है सामेला किन नदियों का संगम कहलाता है। जो सामेला है वो आहू और काल सिंध नदी का संगम जो है कहलाता है। ये दो नदियां हैं, आहू और काल सिंध नदी। इन नदियों को जहां पर आकर मिलती हैं उस संगम को सामेला कहते हैं। और ये दोनों नदियां आहू और काल सिंध नदी किस नदी में आकर मिलती हैं, वो है
चंबल नदी में आकर मिलती हैं। वहीं पर जो संगम होता है इसको बोलते हैं सामेला संगम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? यानी जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है उनका संगम किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग में। उनका जो संगम है देवप्रयाग में होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। लेखा परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? जो परीक्षा बांध है वो है बेतवा नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। परीक्षा बांध को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत मध्य भारत के पठारी क्षेत्र से कौन सी नदी नहीं बहती? मतलब ये जो नदी है यमुना नदी वो मध्य भारत के पठारी क्षेत्र से प्रवाहित नहीं होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? वो है क्षिप्रा नदी। यानी जो उज्जैन शहर है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? वो है चंबल नदी की सहायक नदी है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोपाल के पास से गुजरने वाली नदी कौन सी है? अब भोपाल के पास से जो है बेतवा नदी गुजरती है। जो बेतवा नदी है वो भोपाल शहर के पास से गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? अब पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। जो दामोदर नदी है उसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रतिवर्ष इस नदी में बाढ़ आ जाने के कारण नदी के किनारे बसे हुए गांव और कस्बे डूब जाते हैं, इसलिए उसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उस बिहार का शोक किससे कहा जाता है? अब बिहार का शोक किसे कहा जाता है? शोक नदी। जो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इनको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। ये इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यानी जो दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, यानी किस नदी का उपनाम दक्षिण गंगा है? वो है गोदावरी। यानी जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे केसरी अड्डा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें। आगे क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा किस नदी का बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? वो है गोदावरी। यानी जो गोदावरी नदी है उसका बेसिन जो है बाकी सभी नदियों से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। इसको लेकर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? जो पूर्ववर्ती नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी। चूंकि पूर्ववर्ती नदियां बहुत सी हैं लेकिन ये गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड प्रश्नावली है, इसलिए हमने यहाँ पर गंगा नदी, यमुना नदी और गोदावरी नदी को ही लिया है। बाकी पूर्ववर्ती नदियां बहुत सी हैं, उनको आपको आगे बताया जाएगा। तो पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी। यानी गंगा, यमुना, गोदावरी भी पूर्ववर्ती नदियों में शामिल है। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बताता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल और यमुना नदी का संगम है? जो उत्तर प्रदेश है उसके किस जिले में चंबल और यमुना नदी आकर आपस में मिलती हैं? वो है इटावा जिला। यानी जो इटावा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ चंबल नदी और यमुना नदी आपस में आकर मिलती हैं, वहीं पर इन दोनों नदियों का संगम होता है इटावा जिला में, उत्तर प्रदेश के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शारदा किस नदी का उपनाम है? अब शारदा किस नदी का उपनाम है? वो है काली नदी। काली नदी का उपनाम है शारदा नदी। और जो काली नदी है वो घाघरा की निर्माणक नदियां है, या उसको सहायक नदी भी कह सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मंजीरा और सवरी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? वो है गोदावरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंजीरा और सवरी नदी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। मंजीरा और सवरी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? वो है गोदावरी नदी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, याद रखना इनको। अगला क्वेश्चन है झारखंड की बारहमासी नदी कौन सी है? जो बारहमासी नदी है वह है सोन नदी, झारखंड की। बारहमासी नदी इसलिए से कहा गया है कि साल के 12 महीने इसमें पानी रहता है, इसलिए इसको बारहमासी नदी कहा गया है। कहाँ की है? झारखंड, झारखंड की। अब कौन सी नदी है? सोन नदी। यानी सोन नदी को झारखंड की बारहमासी नदी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है धसान। धसान नदी किसकी सहायक नदी है? वो है बेतवा नदी। इसको भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है कामधेनु किस नदी का उपनाम है? वो है चंबल नदी। यानी जो चंबल नदी है उसको कामधेनु नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उपनाम से लेकर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको याद अवश्य रखिएगा। आगे चलते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है कानपुर। यानी जो कानपुर शहर है उत्तर प्रदेश का, वो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है कानपुर। याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पठार ने दक्षिण पठार से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? वो है सोन नदी। यानी जो सोन नदी है वो दक्षिण पठार से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यानी तो दक्षिण पठार से आकर गंगा नदी में मिल जाती है, वो है सोन नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गंगा उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? वो है बिजनौर जिला। यानी जो गंगा नदी है जब उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो वो किस जिले में प्रवेश करती है? सर्वप्रथम वो प्रवेश करती है बिजनौर जिले में। यानी जो उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर जिला है उसमें गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये है गंगा नदी का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ सकते हैं कि गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश द्वार कौन सा है? वो है बिजनौर जिला। या गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? वो है बिजनौर जिला। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब तेलंगाना की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो तेलंगाना की सबसे बड़ी नदी है, इसको याद रखना। ये तेलंगाना में प्रवाहित होती है गोदावरी नदी। देखा, कोलकाता शहर किस नदी पर स्थित है? वो है हुगली नदी। कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी पर स्थित है और हुगली नदी जो है वो गंगा की ही एक धारा है। जब फरक्का बैराज से गंगा का बंटवारा होता है तो वहां से गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है। पहली है हुगली नदी, दूसरी है पद्मा नदी। जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। और हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? वो है दामोदर नदी। इसको भी याद रखना। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आगरा शहर। आगरा शहर किस नदी पर स्थित है? अब जो आगरा शहर है वो है यमुना नदी पर स्थित है। और लखनऊ, लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आगरा शहर जो है वो यमुना नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज वायरस किस नदी में पाया जाता है? अब जब बैक्टीरियोफेज वायरस है वो गंगा नदी में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसकी विशेषता होती है कि गंगा नदी में पनपने वाले कीड़ों को ये खा जाता है। जैसे गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता और सालों साल वैसा ही रहता है। तो वो किसके कारण? वो बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है उसमें, जो गंगा नदी के पानी को क्या करता रहता है? साफ करता रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बैक्टीरियोफेज वायरस से लेकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अब जो केदारनाथ मंदिर है वो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। जो केदारनाथ मंदिर है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केन नदी किसकी सहायक नदी है? अब जो केन नदी है वो यमुना नदी या जिसको कालिंदी नदी भी कहते हैं उसकी सहायक नदी है केन नदी। केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो बद्रीनाथ मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। जो केदारनाथ मंदिर है उसको लेकर और बद्रीनाथ मंदिर है उसको लेकर, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? वो मंदाकिनी नदी। और बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? वो है अलकनंदा नदी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलकनंदा नदी और धौलीगंगा का संगम किस स्थान पर होता है? वह है विष्णुप्रयाग में। अब जो संगम से लेकर क्वेश्चंस हैं, हमने कहा था अलकनंदा नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनकी जो संगम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट को याद अवश्य रखिएगा। तो पहला उनमें से है अलकनंदा नदी और धौलीगंगा का संगम किस स्थान पर होता है? वो है विष्णुप्रयाग में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घाघरा नदी का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? वो है काली नदी और कर्णाली नदी। ये दो नदियां, काली नदी और कर्णाली नदी, जब आपस में मिलती हैं तब घाघरा नदी का निर्माण करती हैं। यानी घाघरा नदी की निर्माता नदियां जो हैं वो काली नदी और कर्णाली नदी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है महानंदा नदी। जो महानंदा नदी है वो गंगा की आखिरी सहायक नदी है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रयाग का अर्थ। प्रयाग का अर्थ होता है नदियों का संगम। प्रयाग का अर्थ होता है नदियों का संगम, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? जो फरक्का बैराज है वो गंगा नदी पर स्थित है। फरक्का बैराज जो है गंगा नदी पर स्थित है। या क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है, यदि ऑप्शन में गंगा नहीं है और हुगली नदी है तो हुगली नदी पर टिक कर दिएगा, वो भी सही है। गंगा नदी ऑप्शन में है तो गंगा नदी, और हुगली नदी हो तो हुगली नदी ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, कन्नौज शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो कन्नौज शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कन्नौज और गंगा नदी को लेकर। जो कन्नौज शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है, और कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद अवश्य रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। घड़ियाल जीव किस नदी में पाया जाता है? अब जो घड़ियाल जीव है वो चंबल नदी में पाया जाता है। जो घड़ियाल जीव है वो किस नदी में पाया जाता है? चंबल नदी में पाया जाता है। और जो घड़ियाल जीव है वो मगरमच्छ की प्रजाति का होता है। बस इसका जो है मुंह थोड़ा सा पतला और आगे की तरफ लंबा निकला हुआ होता है। जो घड़ियाल जीव है वो किसमें पाया जाता है? चंबल नदी में पाया जाता है। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियां जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो है घाघरा नदी और कोसी नदी। ये दोनों नदियां हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल से, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियां जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो है घाघरा नदी और कोसी नदी। अलग अलग पूछ सकते हैं। जो घाघरा नदी है वो पहली ऐसी सहायक नदी है जो नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। और दूसरी है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ये दोनों नदियां जो है घाघरा नदी, कोसी नदी, ये नेपाल से आती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट को लेकर क्वेश्चन याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? वो रुद्रप्रयाग में होता है। संगम से लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद जरूर रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर है? वो है कर्णप्रयाग में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर है? वो है नंदप्रयाग में। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, अलकनंदा नदी और उसकी सहायक नदियां जो उनका संगम स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं। जो अलकनंदा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका जो संगम स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको याद रखना। जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा नदी के साथ रुद्रप्रयाग में संगम करती है, और पिंडार नदी है वो अलकनंदा नदी के साथ कर्णप्रयाग में संगम करती है, और जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा नदी के साथ नंदप्रयाग में संगम करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लेकर याद रखना। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, गंगा नदी किन किन देशों में प्रवाहित होती है? जो गंगा नदी है वो दो देशों में प्रवाहित होती है, वो है भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी सर्वप्रथम ये भारत में प्रवाहित होती है, उसके बाद ये प्रवाहित होती है बांग्लादेश में। ये दो देश हैं, उन दो देशों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पहला है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। आगे चलते हैं।
हेलो दोस्तों, आपको फिर से बता दूं, यदि आप हमारे चैनल केसरी अड्डा में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी मिल सके। जय हिंद।